वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने स्टाइल्स के बारे में बात की थी कि स्टाइल्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको क्रिएट करते हैं और कैसे हम उन्हें अपडेट करते हैं। अपना खुद का स्टाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ही आपका अगला टॉपिक है इमेजेस एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। इमेजेस एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं। इमेजेस क्या होती हैं? वो इमेजेस होती हैं पिक्चर्स जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करते हो अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई असाइनमेंट या कुछ प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो, मान लो आपका असाइनमेंट का प्रोजेक्ट है, कंप्यूटर के ऊपर आपको बनाना है। आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखते रहो, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है टॉपिक आपका, आपने सिर्फ थ्योरी लिख दिया। बट वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा प्रेजेंटेबल कब लगेगा? जब आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस भी डालोगे। तो इमेजेस जो होती हैं वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाती हैं। दूसरी बात हम करते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स मतलब, अब कई बार ये होता है कि हमारे असाइनमेंट में, हमारी रिपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजेस से काम नहीं चलता। आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ ड्राइंग्स की भी नीड पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर आपको कोई फ्लो चार्ट बना के दिखाना है। कोई आपका एसएसटी का है तो उसके अंदर आपको कोई एनालिसिस का कोई सा चार्ट बनाकर दिखाना है। और भी कोई शेप बनानी है, आप अपना खुद का कोई ड्राइंग क्रिएट करना चाहते हो, तो इन सब में हेल्प करते हैं हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी बेसिक शेप्स होती हैं, बेसिक लाइंस होती हैं। कैसे उन शेप्स और लाइंस को आप कनेक्ट करके किसी डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, उस डायग्राम के अंदर आप टेक्स्ट कैसे लिख सकते हो, डायग्राम का आप 3D इफेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में। तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं इमेजेस के बारे में, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब बेसिकली ये जो पूरा आपका जो टॉपिक है इमेजेस एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर आप क्या क्या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या जो चीज़ें हैं, हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। देखिए, वो है आपका फर्स्ट है आपका ऑप्शन टू इंसर्ट इमेज टू डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आपका जो डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज आप अलग अलग तरीकों से कैसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड है आपका ऑप्शन टू मॉडिफाई, रीसाइज, क्रॉप एंड डिलीट एन इमेज। कि कोई कोई आपने अगर आपने ले ली है एक इमेज अपने उसके अंदर डॉक्यूमेंट में, तो उसको आपको रीसाइज कैसे करना है, उसके अंदर इमेज के अंदर चेंजेस आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, इमेज को आप कैसे क्रॉप कर सकते हो, या अगर आपकी जो इमेज है वो आपकी काम मतलब आपको यूज नहीं करनी है तो आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हो। देन है आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड चेंजिंग द प्रॉपर्टीज। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे चेंज कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज कर सकते हो। रीसाइजिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रुपिंग बेसिकली तब की जाती है जब एक से ज़्यादा ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को यूज करके आपको एक नया ही कोई डायग्राम जब आप बनाते हो, तब उस केस के अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि बेसिकली जो आपका जो इमेजेस है वो आपका कैसे वर्क करता है। देखिए, ये हमारा लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस है जहाँ से हम राइटर डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं अभी। तो राइटर को आप ओपन करेंगे, इस तरीके से आपका इंटरफेस होता है। ये मैं आपको पहले भी बता ही चुकी हूँ, पहले की क्लासेस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली इमेज इंसर्ट हम कहाँ से करते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको ये देखिए इंसर्ट मेन्यू पे जाना है और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इमेज। ठीक है। जैसे ही आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इमेज ऑप्शन पे जाएंगे, तो जो भी आपके सिस्टम के अंदर इमेजेस होंगी, ये आपको उन इमेजेस के ऊपर ले जाएगा। ये देखिए, जैसे कुछ इमेजेस मेरे पास हैं सिस्टम के अंदर, हम वहाँ से अपने उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को, लोकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी इमेज आपने सिलेक्ट करनी है, आप उस इमेज को सिलेक्ट करो और ओपन कर दो, तो वो वाली इमेज आपकी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये, क्योंकि इस इमेज का बैकग्राउंड भी वाइट है, पीछे हमारा पेज भी वाइट है, तो ये सिलेक्टेड इमेज आपको दिख रही है। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करोगे, ये इमेज आपकी सिलेक्ट हो जाती है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं इमेज को रीसाइज करने की। रीसाइज करना मतलब आप इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हो। आप कोने से अगर आप इसको पकड़ के, कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करते हो तो हमेशा जो आपकी जो इमेज है वो एक्चुअल प्रोपोर्शन में, मतलब सही प्रोपोर्शन में आपकी रीसाइज होती है। नहीं तो आप इसको हाइट और विड्थ से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जो आपकी इमेज प्रोपोर्शनेट सही प्रोपोर्शन के अंदर जो है वो ड्रैग नहीं होती है। तो बेस्ट तरीका इसको करने का रहता है कि आप हमेशा और हमेशा जब भी व्हेनेवर यू वांट टू रीसाइज योर इमेज देन यू नीड टू ड्रैग एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द इमेज लाइक दिस। आप उसको ड्रैग कीजिए कॉर्नर को, वो आपकी सही एक्चुअल प्रोपोर्शन के अंदर आपकी जो इमेज है वो सही से रीसाइज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द रीसाइजिंग ऑफ इमेज। अब रीसाइजिंग के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट चाहिएगा, वो टेक्स्ट हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये टेक्स्ट है। अब मुझे इस टेक्स्ट के बीच में अपनी उस इमेज को इंसर्ट करना है। अब वो इमेज हमारी ओवरराइट हो गई है आई थिंक, क्योंकि सिलेक्टेड थी। तो आप क्या करोगे, वापस जाओगे इंसर्ट पे, इमेजेस पे जाओगे और अपनी उस पर्टिकुलर इमेज को आप वापस से ओपन कर लेना। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट ना ऑप्शंस दिए हुए हैं, रैपिंग ऑप्शंस। रैपिंग ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज जो है आपके टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए हमने ये वाला सिलेक्ट किया जहाँ पर ऊपर नीचे टेक्स्ट है, सेंटर में इमेज है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ, फिफ्थ, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा इमेज को अलाइन करने के लिए जैसे ही आप इमेज को सिलेक्ट करोगे आपके ये इमेज वाले सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देने लग जाएंगे। देखिए मैंने इमेज सिलेक्ट करी, यहाँ पर इमेज वाले सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ गए। यहाँ से आप इमेज को अलाइन कर सकते हो। सेंटर में होनी चाहिए आपकी इमेज, पेज के लेफ्ट में होनी चाहिए या राइट में होनी चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसी आपको रिक्वायरमेंट है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसा टेक्स्ट टाइप आपको चाहिए उस टाइप से भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं देखिए इसी के साथ में ये वाले ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ये वाले ऑप्शंस आपके तब काम करते हैं जब हमारे पास मोर देन वन इमेज हो। मोर देन वन इमेज मतलब दो इमेजेस के ऊपर हमें पैरेलली अगर काम करना होता है तब हमें ये वाला ऑप्शन काम में आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हम इंसर्ट पे जाएंगे, इमेजेस पे जाएंगे और हम एक और इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं एक इमेज और इसको भी हम इंसर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए ओवरलैपिंग में ये इमेज जो है वो काम आती है। अभी आप देखो मैंने इस तरीके से इसको लगाया है और मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर मैं फॉरवर्ड, ये देखो सेकंड वाली इमेज आपकी फर्स्ट वाली पे आ गई है, और इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करो यहाँ से, ये देखिए अब आपकी जो बैकग्राउंड इमेज थी वो पीछे आ गई है, आगे आ गई है। तो ये मल्टीपल इमेजेस के ऊपर जब आपको काम करना होता है तब आप इस वाले ऑप्शन को लेते हो। अदरवाइज ये देखिए मैं एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ। अभी देखिए आपका ट्री ऊपर है, बटरफ्लाई आपकी नीचे है। अगेन आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो बटरफ्लाई वाला ऑप्शन है, जो भी इमेज सिलेक्ट होगी और जो भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इमेज के ऊपर आपके बॉर्डर्स लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो अभी ये वाइट इमेज है ना, अब मेरे को इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर के यहाँ पर आपको स्टाइल दिए हुए कैसा कैसा आपको बॉर्डर चाहिए, हमें ऑल साइड पे चाहिए तो हम ये वाला चूज करेंगे। बॉर्डर का यहाँ स्टाइल भी दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टाइल का आपको चाहिए। और यहाँ पर है बॉर्डर का कलर कि किस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए। मेरे को चाहिए रेड, मैंने यहाँ पर लिया। और यहाँ लास्ट में है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में इसको वैसे बहुत हल्का सा ही इसका माइनर सा आपको दिखाई देगा। ये देखो थोड़ा सा येलो कलर का बैकग्राउंड आपको जो है इमेज के नीचे दिखाई देने लग गया होगा। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ये भी आपकी इमेज की फॉर्मेटिंग के लिए यूज आते हैं। सबसे पहला क्या था कि इमेज का आपका बॉर्डर आपको कैसा चाहिए, बॉर्डर चारों साइड पे मुझे चाहिए। आप बॉर्डर का जो डिज़ाइन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आप बॉर्डर का यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से इमेज का आप जो है बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए
यहाँ पर हमने इमेज का बैकग्राउंड सेलेक्ट किया रेड, तो यहाँ पर मेरी जो इमेज है वो पीछे से रेड कलर की हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके यहाँ से हम देखते हैं इमेज के ऊपर हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। पहला मतलब ये सारे नॉर्मली वही ऑप्शन है जो कि आजकल हम अपनी मोबाइल के अंदर भी जब हम इमेजेस को यूज़ करते हैं फिल्टर्स लगाते हैं। आप इसको सिलेक्ट करो और एक एक फिल्टर अप्लाई करके देखो। देखो इन्वर्ट है आपका, थोड़ा सा ये जैसा नेगेटिव होता है उस टाइप का हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है आपका स्मूथ, कि आपको जो स्मूथनिंग है इमेज की कितनी बढ़ानी है। जितना आप यहाँ पर इंक्रीज करते रहोगे उतनी स्मूथ आपकी इमेज जो है वो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शार्प करने के लिए है, नॉइज़ के लिए है। कई बार हमारी इमेज क्लियर नहीं होती है, उसके ऊपर कुछ नॉइज़ होता है, उस नॉइज़ को रिडक्ट करने के लिए ये ब्राइट अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर। आप इनको सबको सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपकी इमेज के ऊपर क्या आपका इफेक्ट लेकर आ रहा है। ठीक है, तो आप इनको अलग अलग इमेजेस हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कुछ और ऑप्शन जैसे ग्रे स्केल। आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मतलब ग्रे स्केल में चाहिए तो ग्रे आएगी, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो वो इमेज आपकी ब्लैक और व्हाइट दो कलर में आएगी। और अगर आपको वाटर मार्क चाहिए, वाटर मार्क होता है आपका बैकग्राउंड वगैरह में लगाने के लिए या लोगो वगैरह कई बार हम अपने पेज के ऊपर देते हैं तो उसके लिए हम वाटर मार्क को यूज़ करते हैं, तो ये आपका वाटर मार्क इसका क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो आ जाएगी। और ये होता है आपका बैकग्राउंड से अलग, जब आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए हम इसको क्रॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कितनी इमेज जो है वो क्रॉप करनी है, आपको हाफ ट्री चाहिए सिर्फ, ये देखिए हाफ ट्री आपका आ गया, हाफ आपका चला गया है, बट अभी हम इसे पूरा रखेंगे। क्रॉप समझ में आया? ये है आपका इमेज को मूव कराने के लिए, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर आप इसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसे आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, जैसे ही आपको आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको मूव करा सकते हो। नेक्स्ट है आपका रोटेट करना इमेज को। ये देखिए बैकग्राउंड आपका वैसे ही है, आपका इमेज रोटेट हो गया है। जितना आप इसको रोटेट करते जाएंगे उतने ही एंगल के ऊपर आपकी जो टोटल इमेज है वो मूव करती जाएगी। ये देखिए आप कैसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगेन है आपके ये ऑप्शंस इमेजेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, और लास्ट में ऑप्शन है आपके कलर बैलेंसिंग को करने के लिए, कि रेड ग्रीन और ब्लू आरबीजी जिसको हम बोलते हैं उससे आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या मतलब कम या बढ़ा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है, इतना खैर हम लोगों को इतना इसका यूज़ होता नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर आप अपनी इमेज का बढ़ा रहे हो तो उसका आपकी इमेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर रेड बढ़ाओ, इसको इमेज को आपने सिलेक्ट करा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका इमेजेस के बारे में, जिसमें हमने इमेज को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे हम इमेज के ऊपर अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो तब तक के लिए आप इमेजेस को एक बार आप एक दो बार इस लेक्चर को देखिए और इस इमेज फॉर्मेटिंग की और इमेज की प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।